हर किसी की जिंदगी में अपने आशियाने का एक महल हो, ऐसा सपना देखना होता है। इसी जद्दोजहद में इंसान अपना पूरा जीवन दांव पर लगा देता है। इस चकाचौंध भरी दुनिया में हर कोई भौतिक सुख सुविधाओं से लैस घर बनाना चाहता है। किसी के सपने पूरे होते हैं तो वहीं किसी के सपनों के पंख नहीं होते। ऐसे में एक घर हो अपना का सपना अधूरा ही रह जाता है। आज हम आपको एक ऐसे ही व्यक्ति की कहानी बता रहे हैं जिसने पाश कॉलोनी की बजाय इस दूधिया रोशनी से दूर जंगल को चुना। जंगल में ही एक पेड़ पर अपना छोटा सा आशियाना बनाया। मोगली और टार्जन के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, टीवी में देखे होंगे या फिर किताबों में पढ़े होंगे, लेकिन क्या किसी इंसान को आपने पेड़ पर घर बनाकर रहते हुए देखा है? जी हाँ, आपको भी ये देखने के बाद शायद यकीन हो। देखिए बाड़मेर से पप्पू ब्रजवाल की एक खास रिपोर्ट। रेतीले धूरों के बीच बनाया आशियाना। पेड़ न कटे इसलिए पेड़ पर ही बना डाला घर। चकाचौंध रोशनी से दूर बनाया घर। पर्यावरण को बढ़ावा देने का लिया संकल्प। 1.5 लाख की लागत से बना घर। सीमेंट और पत्थर ईंट के बिना बनाया घर। लकड़ी से बना सपनों का आशियाना। बाड़मेर के शिव उपखंड मुख्यालय के पास निम्बासर गांव है। यहाँ के खामिशा खां नामक शख्स ने एक अनूठी पहल की है, जिसने रेतीले धुरों के बीच ट्री हाउस बनाया है। पेड़ पर घर बनाने के लिए खामिशा ने अब तक 1.5 लाख रुपए खर्च कर दिए। इस घर की चारों दीवारें व छत लकड़ी से बनाई गई है। इसमें ईंट, पत्थर और चूने तथा सीमेंट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया गया। खामिशा ने इस आधुनिक युग के लोगों के सामने एक मिसाल पेश की है। पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया है। पेड़ों से लगाव और प्रेम के चलते खामिशा ने पेड़ पर ही घर बना डाला। ट्री हाउस इसलिए बनाया कि एक तो यहाँ गर्मी के लिहाज से मैंने सोचा खेजड़ी के ऊपर घर बनाएंगे तो ठंडा रहेगा और लाइट की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। दूसरा, इसके नीचे मैं पेड़ पौधे लगा लूंगा तो वो फल फ्रूट की भी आशा उम्मीद है कि भी फल फ्रूट भी होंगे। और दूसरा, एक डिजाइन के हिसाब से भी बेहतर है कि जमीनों के पीछे लोग भाग रहे हैं कि जमीन मेरे पास कम है इसीलिए मैं पेड़ पौधे लगा नहीं सकता। तो मेरा संदेश ये है कि एक पेड़ के ऊपर मैंने ऊपर घर बना लिया, नीचे पेड़ पौधे हम लगा सकते हैं, तो हमें कुछ ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं है। ट्री हाउस को बनाने में लगभग 40 से 45 दिन लगे और 1.5 लाख रुपया खर्चा आया। अभी फर्नीचर वगैरह बाकी है, लेकिन अब एक स्ट्रक्चर है तैयार हो गया है तो धीरे धीरे अब मैं बना लूंगा। इस घर में एक दरवाजा और 3 खिड़कियां बनाई गई हैं। इस घर में 4 सदस्य आराम से रह सकते हैं। वहीं पेड़ पर बने इस घर तक पहुंचने के लिए लकड़ी और सीढ़ी भी बनाई गई है। घर के मुख्य द्वार व तीनों खिड़कियों के एंगल इस तरह रखे गए हैं कि रात में चांद की चांदनी और दिन में सूरज की रोशनी आसानी से आती है। इससे घर दिन और रात दोनों में रोशन रहता है। सुंदर बालकनी, बड़ी खिड़की जैसे नेचर के बीच में बना ये घर हर मौसम के लिहाज से बेहतर साबित हो रहा है। घर की बनावट हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इन सबके साथ इस आशियाने की एक और खासियत ये भी है कि इसमें गर्मियों में चलने वाली आंधी से उड़ने वाली धूल नहीं पहुंच पाती है। बहुत लोग लोकल भी देखने आते हैं और टूरिस्ट भी अभी देखने आ रहे हैं। पिछले सप्ताह भी थे, अब 4-5 जने कल परसों भी आए थे। उनको भी अच्छा लगता है कि थार डेजर्ट में ट्री हाउस मतलब एक टूरिस्टिक पॉइंट भी है और प्लस एक इन्वायरमेंट का भी अच्छा संदेश है कि भी वृक्ष काटा नहीं है, उसके ऊपर घर बना लिया है। लोग कहते हैं कि भाई पेड़ों के ऊपर तो पशु पक्षी रहते हैं लेकिन इंसान भी रहने लग गए, तो एक नई बात भी है। और मुझे भी थोड़ा कई लोग कहते हैं कि भाई यार तुम पागल हो गए हो क्या है कि आप ऐसा क्यों ट्राई करते हो, लेकिन मैंने कहा जो समझो लेकिन आप एक वृक्ष जरूर लगाना घर पे। तो मेरा संदेश ये है कि भाई ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, काटे नहीं और उनका ख्याल रखें, ये हमारे एनवायरमेंट को बचाएगा। यहाँ एक और सरकार पर्यावरण को लेकर अनगिनत कार्यक्रम चलाती है, लेकिन सच मानो तो ये कार्यक्रम धरातल पर कारगर नहीं हो पाते, केवल अभियान तक ही सीमित होकर रह जाते हैं। लेकिन बाड़मेर के इस इंसान ने पेड़ को कटने से बचाने के लिए पेड़ पर ही घर बना दिया, जो कि पर्यावरण को लेकर एक मिसाल साबित होगा। स्पेशल डेस्क एवंचीवी, जयपुर। जी हाँ, पर्यावरण के लिए इस खूबसूरत संदेश के साथ ही गांव की दुनिया में आज के लिए फिलहाल इतना ही।